नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? संस्कृति सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार की व्रत विधि और इस व्रत को करने के क्या महत्व होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में सभी के पास बहुत कम समय होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी पूजा करना लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना है तो किस तरह आसानी के साथ आप ये व्रत कर सकते हैं एवं आपको कितने व्रत करने चाहिए। हम जानेंगे इस व्रत को करने के क्या महत्व है, इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान एवं बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं, उनके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। निसंतान दंपति को इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को उच्च श्रेणी की नौकरी मिलने में मदद होती है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 वर्ष तक गुरुवार की व्रत करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका पर्स हमेशा ही पैसों से भरा रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 1 वर्ष में हमें 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार के व्रत करने से मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और व्रत पूरा करके हमें 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय पूष या पौष मास की, जो दिसंबर या जनवरी में आता है, को छोड़कर आप इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ समय होता है और किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं हम गुरुवार की व्रत विधि कैसे कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करने के लिए बहुत ही कम सामग्री लगती है, जैसे कि चने की दाल, गुड़, थोड़े से केले, हल्दी और एक उपला जो कि हवन में लगेगा। फ्रेंड्स, गुरुवार का व्रत करने के लिए विष्णु भगवान की फ़ोटो चाहिए और अगर केले के पेड़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको भगवान के आगे बैठ जाना चाहिए और भगवान को साफ करके चावल और पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने के संकल्प लेना चाहिए एवं भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए। भगवान विष्णु को छोटे पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। अगर केले के पेड़ के सामने बैठकर पूजन कर रहे हो तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। अगर आपके घर में केले का पेड़ ना हो तो अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधि की जा सकती है। एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब लोटे में गुड़ एवं चने की दाल को डालकर रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हो तो उस पर भी चढ़ाइए। भगवान को हल्दी एवं चंदन से तिलक करना चाहिए। उसके बाद पीला चावल ज़रूर चढ़ाएं, घी का दीपक ज़रूर जलाएं, कथा पढ़ें। कथा के बाद हवन करने के लिए उपले को गर्म करके उस पर घी डालकर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ एवं चने को भी आहुति देनी चाहिए। आहुति देते वक्त 5, 7 या 11 बार ओम गुम गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आरती कर लीजिए और अंत में भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए और भगवान से की हुई गलतियों की
क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, भगवान मेरे से जो भी पूजा अर्चना के वक्त गलतियाँ हो गई हों उन्हें कृपा करके माफ़ कर दीजिए। फ्रेंड्स, पूजा पूरी होने के बाद लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हम इस दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं। इसलिए गलती से भी केला नहीं खाना चाहिए, केवल पूजा में ही चढ़ाना चाहिए एवं प्रसाद में भी बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिल जाए तो उसे चने की दाल और गुड़ ज़रूर खिला दीजिए, इससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूल कर भी बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, घर में इस दिन पोछा नहीं लगवाना चाहिए, कपड़े भी धोबी के यहाँ धुलने नहीं डालने चाहिए, नमक या खट्टा खाना नहीं खाना चाहिए। आप चाहे तो पीला या मीठा खा सकते हैं। एक ही समय भोजन करें, 2 समय भोजन इस व्रत में वर्जित होता है दोस्तों। अगर पुरुष ये व्रत कर रहे हों तो 16 गुरुवार तक कर रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु महिलाएं या लड़कियां इस व्रत को तभी करनी चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। मुश्किल के दिनों में इस व्रत को ना रखें और अगले सप्ताह से नियमित रूप से व्रत को कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी गुरुवार के व्रत के उद्यापन की विधि। उद्यापन के एक दिन पहले हमें चने की दाल, गुड़, हल्दी, पपीता और पीला कपड़ा, इन 5 चीज़ों को रख लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुवार के दिन हर गुरुवार की तरह यथावत पूजा के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा ये संकल्प लिया हुआ व्रत मैंने विधिवत रूप से पूरा किया। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आज आप उनकी पूजा का उद्यापन करने जा रहे हैं। उसके बाद पूजा में ये सारी सामग्री चढ़ाई हुई आप किसी को ब्राह्मण को दान में दे दें और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को इस प्रकार ज़रूर पूरा करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों कि मेरे बताए हुए इन सरल उपायों से आप भी बृहस्पतिवार की व्रत कथा करके भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा अपने ऊपर हमेशा पाते रहेंगे। उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा ही बना रहे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।